ट्रेडिंग का सबसे फेमस तरीका है ब्रेकआउट को ट्रेड करना। लेकिन आप ट्रेडर है तो आपको पता होगा कि इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग के चक्कर में सबसे ज्यादा लॉस और सबसे ज्यादा धोखा होता है, क्योंकि चार्ट पर 90% ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी ट्रेडर को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखा, उसने ट्रेड मारा और प्राइस वहीं से उल्टा चल पड़ता है और ट्रेडर का लॉस हो जाता है। इसमें उस ट्रेडर का एनालिसिस तो सही था, लेकिन वो ब्रेकआउट ही फेक निकला। इसी वजह से ट्रेडर को नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए आज के इस वीडियो में जानेंगे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है, फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचान सकते हैं और सबसे जरूरी फेक ब्रेकआउट से कैसे बच सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। इस चार्ट पर आपको अपनी एक गलती देखने को मिलेगी। देखिए, एक फेक या रियल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करने से पहले हमें सही लेवल्स ड्रा करना आना चाहिए। आप में से कई ट्रेडर्स लेवल्स को मार्क करते टाइम सिर्फ कैंडल की बॉडी के हाई या लो से लगते हुए एक लाइन बना देते हैं, जबकि आपको एक जेन्युइन लेवल मार्क करने के लिए एक रेक्टेंगल बॉक्स का यूज करना कंपलसरी है। यहां पर नजर डालिए, अगर आपने इस लेवल को मार्क करने के लिए एक लाइन का यूज किया होता तो आप इस कैंडल को देखकर एक ब्रेकडाउन मान बैठते, जबकि अगर आप इस जगह एक रेक्टेंगल का यूज करते तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाती। अब आपको समझ आ गया होगा कि एक लाइन और रेक्टेंगल का आपके चार्ट पर क्या रोल होता है। अब हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को न समझकर सीधा फेक ब्रेकआउट को समझते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहां पर एक हाई वॉल्यूम कैंडल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। ज्यादातर 90% ट्रेडर्स को यह बताया जाता है कि प्राइस जब एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है तो असली ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी और कंडीशन शायद ही ज्यादा ट्रेडर जानते हैं। यहां पर एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट तो किया है, लेकिन अगर आप इस लेवल को ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल की 90% से ज्यादा बॉडी लेवल के नीचे रह गई है। इस कैंडल की सिर्फ 10% बॉडी ने ही इस लेवल को ब्रेक किया है। अब इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। आपको शायद स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट तो अच्छे से आता होगा। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से इतनी बड़ी कैंडल सिर्फ इंस्टीट्यूशन ही बना सकते हैं। असल में इस कैंडल की 10% बॉडी का इस लेवल को ब्रेकआउट करना यह भी हो सकता है कि स्मार्ट मनी ने इन स्विंग की लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए हल्का सा कैंडल को लेवल के ऊपर क्लोज किया हो। अब इस कैंडल में स्मार्ट मनी ने एक तीर से दो निशाने लगाए, पहला जिससे यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप की और दूसरी इस कैंडल से हल्का सा ब्रेकआउट दिखाकर बाइंग क्रिएट की, जिससे 90% ट्रेडर्स इसे रियल ब्रेकआउट मानकर यहां बाय करना शुरू करेंगे, जिससे स्मार्ट मनी को यहां से मार्केट को नीचे ले जाने के लिए सेल साइड लिक्विडिटी मिल गई है। तो जब भी आपको ब्रेकआउट वाली कैंडल की बॉडी लेवल के ऊपर कम निकली हुई हो तो हो सकता है स्मार्ट मनी के द्वारा फेक ब्रेकआउट क्रिएट किया गया हो। असली ब्रेकआउट में लेवल के ऊपर कितनी बॉडी क्लोज होने से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन असली हो सकता है, ये जानने से पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट ने तीसरी बार में एक रेड कैंडल से इस लेवल को ब्रेक किया है, तो हम इस लेवल को पहले स्विंग से लगते हुए दूसरे स्विंग की जो विक है उससे लगते हुए एक रेक्टेंगल बनाएंगे, जो एकदम सही तरीका होता है लेवल को डिफाइन करने का। इस कैंडल को देखिए। इस कैंडल ने अपनी बॉडी लेवल से करीब 60% नीचे क्लोज की है। क्या इसे एक असली ब्रेकडाउन मान सकते हैं? नहीं। अगर आप इस कैंडल के नीचे वाली विक को देखेंगे, यहां पर प्राइस ने रिजेक्शन किया है। इसका मतलब या तो सेलर्स ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग की है जिस वजह से इस कैंडल में विक बनी है, या फिर इस जोन पर बायर्स बहुत मजबूत है जिसकी वजह से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। इस कैंडल में भी स्मार्ट मनी ने इन इक्वल स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप की है, साथ ही यहां पर एक फेक ब्रेकडाउन दिखाकर सेलर्स को इनवाइट किया है। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, असली ब्रेकआउट कैसे दिख सकता है। इस चार्ट को देखिए। प्राइस ने इक्वल हाई को तीसरी बार में एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट किया है, तो हम एक रेक्टेंगल बॉक्स से इस लेवल को ड्रा करेंगे। इस कैंडल की साइकोलॉजी और कंडीशन को एनालाइज करके इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे, इस कैंडल की बॉडी लेवल से करीब 60 या 70% ऊपर क्लोज हुई है। ये तो हो गई कंडीशन। अब हम इस कैंडल की साइकोलॉजी को देखते हैं कि ये कैंडल ट्रैप है या रियल ब्रेकआउट। अगर इस कैंडल को स्मार्ट मनी ने बनाया होता तो स्मार्ट मनी 90% ट्रेडर्स को लालच देने के लिए इस कैंडल की बॉडी को इस लेवल के ऊपर सिर्फ 10 या 20% ऊपर बंद करके ट्रैप कर सकते थे, क्योंकि अगर स्मार्ट मनी इस कैंडल को 60 या 70% ऊपर निकालकर जाल बिछाएंगे तो स्मार्ट मनी का एक्स्ट्रा हेजिंग फंड लग सकता है और साथ ही इतनी बड़ी कैंडल में रिटेल ट्रेडर्स भी प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन हम अभी इसे पक्का ब्रेकआउट नहीं मान सकते, हमें और कंफर्मेशन चाहिए। तो देखिए, इस कैंडल को देखकर और यहां पर रेजिस्टेंस मानकर रिटेल ट्रेडर्स सेल करेंगे, लेकिन हमने देखा कि इस कैंडल में एक एफवीजी गैप बना जिसे फील करने मार्केट नीचे गया। अब यहां पर जिस किसी ने भी सेल किया उन सभी के स्टॉप लॉस यहां मौजूद हो गए हैं। अब मार्केट एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करता है जिसकी बॉडी 60 से 70% इस लेवल के ऊपर क्लोज हुई है। अब हम इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस कैंडल के बाद एक और कैंडल उसी डायरेक्शन में जाने का सिग्नल दे रही है, तो हमें 3 कंफर्मेशन मिले तो हम यहां बाय कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया। मार्केट किसी ब्रेकआउट को रिटेस्ट करेगा या नहीं, ये कैसे पता कर सकते हैं? ये जानने से पहले एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट ने तीसरी बार में इस इक्वल स्विंग लो को नीचे की ओर ब्रेक किया है, तो हम यहां एक रेक्टेंगल बॉक्स मार्क करेंगे। ब्रेकडाउन वाली कैंडल इस लेवल से 60 या 70% नीचे क्लोज हुई है। अब आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल में बायर्स और सेलर्स के बीच जमकर लड़ाई हुई थी, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं निकला और कैंडल की बॉडी के दोनों साइड लंबी लंबी विक बनी है और बीच में कैंडल की बहुत छोटी सी बॉडी बची है। माना यह जाता है जब भी ऐसी कैंडल चार्ट पर बने तो उस कैंडल का हाई और लो मार्क करके वेट करें और जिस ओर प्राइस ब्रेकआउट दे उस ओर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप देखेंगे प्राइस ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया और साथ ही इस इंपॉर्टेंट लेवल का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। हमें 2 कंफर्मेशन मिल चुके हैं, तो हम यहाँ सेल साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी बड़ी कैंडल बनाकर नीचे गिर गया। अब आप पहले से कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट किसी भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को रिटेस्ट कर सकता है या नहीं? इस चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। अगर आपको पता करना है
कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जा सकता है या रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। इसके लिए आपको एक वॉल्यूम का इंडिकेटर अपने चार्ट पर लगाना है और देखना है जिस जगह ब्रेकआउट हुआ है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ बढ़ता है तो रिटेस्ट होने के चांस कम हो सकते हैं, और अगर ब्रेकआउट के बाद वॉल्यूम धीरे धीरे नीचे गिरने लगे तो समझ जाना कि मार्केट रिटेस्ट करने नीचे आ सकता है। अब अगर आपको प्राइस एक्शन के साथ साथ किसी इंडिकेटर की मदद से ब्रेकआउट असली है या नकली ये जानना है तो आप आरएसआई इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए, प्राइस ने इस जगह ब्रेकआउट किया है। अब इस कैंडल की बॉडी को देखिए जो लेवल के ऊपर बहुत कम क्लोज हुई है, और साथ ही जब हम चार्ट पर आरएसआई इंडिकेटर को लगाकर देखते हैं तो प्राइस ओवरबॉट जोन में पहुंच चुका है, जिस वजह से ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। अब आप देख सकते हैं थोड़ा ऊपर जाकर प्राइस कितनी तेजी से नीचे आया है। दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ब्रेकआउट ट्रेडिंग वही लोग जीतते हैं